हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग मैथ में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। ऐसे 9th और 10th दोनों के लिए मतलब उपयोगी है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। इसमें अभी कॉन्सेप्ट क्लास है, ये दूसरा क्लास है कॉन्सेप्ट का। अब तो ज्यामिति का दूसरा क्लास है, ठीक है ना। चैप्टर 6 कौन कर दिया है? हाँ 6 है, ठीक है। मतलब यार ज्यामिति की दूसरा क्लास है, ठीक है ना। ज्यामिति का दूसरा क्लास है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। दो रेखाओं को खींचने के विभिन्न प्रकार, मतलब रेखा को आप कितने तरह से खींच सकते हैं। तो रेखा से को आप दो तरह से खींच सकते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी यानी समांतर रेखा, ठीक है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, मतलब यहाँ ऐसे लिख दिए, अगर काट दे रही है तो एक दूसरे को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है। समझे कि नहीं? यहाँ समझ रहेगा, ठीक है। अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, मतलब इसके बीच की दूरी समान रहना चाहिए, इसकी बीच की दूरी समान रहना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे समांतर रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा। समझे कि नहीं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन, ठीक है। दो रेखाएं या तो समांतर होती है या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मतलब या तो समांतर रेखा होगा नहीं तो प्रतिच्छेद करेगा, दो तरह से ही रेखा होती है। अब कोण का युग्म या कोण का प्रकार था, ठीक है, खत्म हुआ था। अब खींचने का विधि हो गया। अब कोण के युग्म मतलब पेयर, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो कोण का पेयर ऑफ एंगल में हो गया आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? आसन कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट है कोणों का रैखिक युग्म, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और आगे है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कोणों का युग्म जो है 5 तरह से है। अब देखिए आसन कोण पहले समझिए। मतलब कोण जिसकी एक भुजा कॉमन हो, माने उभयनिष्ठ हो, और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो। जैसे मान ले यह बिंदु है, यहाँ से इस तरह एक रेखा खींचा गया है, ठीक है। और यहाँ एगो इधर खींच दिए, एक इधर खींच दिए। तो ये जो बिंदु हुआ मेरा, ये वाला शीर्ष हो गया, दोनों के लिए है। और ये भुजा जो है दोनों के लिए है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे आसन कोण बोलेंगे। समझे कि नहीं? तो इस तरह आसन कोण हो गया, नहीं आसन कोण हो जाएगा ये बोला, ठीक है। मतलब अगल बगल का कोण हो गया। समझे कि नहीं? उसमें लिख दिए हैं OQ जो है उभयनिष्ठ भुजा है, ये वाला। ये जो है आपको क्या है? दोनों तरफ भुजा होना चाहिए। आसन कोण होने के लिए एक ऊपर और एक नीचे भुजा होना चाहिए, तभी आप आसन कोण मान सकते हैं, ठीक है। मतलब OQ के दोनों तरफ एक भुजा होना चाहिए। मतलब OQ जो है इधर एक भुजा होना चाहिए, इधर एक भुजा होना चाहिए, तब यह कोण जो आपस में आसन कोण कहा जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा कोण जिसका योग 90 डिग्री हो जाए। कितना होना चाहिए? हो जाए मतलब 90 हो जाए। मान लीजिए यहाँ देखिए, यह X कोण है, Y कोण है, ठीक है। ऐसे देखिए, ठीक है। मैंने यह दोनों मिल गया, कितना हो जाना चाहिए? 90 हो जाना चाहिए। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? पूरा कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरा कोण बोलेंगे, ठीक है। और संपूरक में क्या होता है? सप्लीमेंट्री में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो जाए तो उन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए एक रेखा है और इस पर एक, या दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? 180 डिग्री आ जाना चाहिए। इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। समझे कि नहीं? मतलब X और Y दोनों मिला के 180 हो जाएगा। अब है रैखिक युग्म, ठीक है। अब रैखिक युग्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल। किसी रेखा पर अगर कोई रेखा खींची जाए, अगर मान लिया अभी रेखा है, कोई रेखा खींच रहे हैं, तो ये दोनों कोणों को मिला करके, मतलब मान लीजिए X और Y मिला करके कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ऐसे इसको बोलेंगे रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब जब दो रेखाएं, अब शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है, मतलब ऐसे दो रेखा है, देखिए एक दूसरे को काट रही है,
तो ये आमने सामने के यह कोण इसके बराबर होगा, समझे, और यह कोण इसके बराबर होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसके आगे जा ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कोनों का अर्धक। ठीक है, मैंने बता दीजिए क्लास 9 10 के लिए बेसिकली है और बिहार बोर्ड की है चैप्टर 6 9th में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और 10th में भी ज्यामिति है, जहाँ जहाँ ज्यामिति पढ़ना है तहाँ तहाँ आपको यूज होगा। अब कोनों का अर्धक बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल वह किरण जो कोण को समान भागों में विभक्त करे। जैसे मान लीजिए यह एक कोण है, ठीक है, अब इसको काट रही है तो समान भागों में काट रही है, इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर बोलेंगे। समझे कि नहीं, आप मान सकते हैं BAC अर्धक है यार, बी ए सी AD है, AD है BAC का अर्धक है और C बी का ही अर्धक है, BAD यह D है, ठीक है, और CAD दोनों का ही अर्धक है, मतलब 1/2 में हम BAC लिख सकते हैं, BAC तो इसका भी 1/2 हम लिख सकते हैं, मतलब CAD कहिए चाहे BAD का इसका 1/2 हो जाएगा BAC। ठीक है, अब समांतर रेखा पैरेलल लाइंस, मतलब यदि दो रेखाएं एक ही समतल में स्थित हो तथा किसी भी दिशा में बढ़ाने पर, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, मतलब काटे नहीं। जैसे मान लीजिए दो रेखा है, हाँ एक और शब्द, दोनों के बीच के दूरी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखते नहीं तो थोड़ा ऐसे कर दीजिए तो जाके जाके कट जाएगा, समझे नहीं। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, मतलब वे दो रेखा इसकी बीच की दूरी सेम होना चाहिए, समझे कि नहीं, और आगे पीछे बढ़ाने पर, और इधर बढ़ा के अगर हम लोग पटना ले जाए तो इधर बढ़ा के अगर हम सीधा महीने लेके चल जाए, मतलब कहीं आपस में नहीं मिलेगी, आगे पीछे बढ़ाने पर आपस में आपको कहीं नहीं मिलेगी, समझे कि नहीं। जितना मर्जी उतना बढ़ा लीजिए, कहीं आपस में नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। यहाँ देखिए एल और एम क्या है, दो रेखाएं हैं, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो अगर इसको समांतर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एल समांतर एम, ऐसे दो रेखा खींचेंगे, ठीक है ना, एल लिख दे, ऐसे दो रेखा खींचेंगे ऐसे, इसको समांतर बोलेंगे, या अंग्रेजी में पैरेलल, एल पैरेलल एम। अगर लिखना होगा हमको एल एम के समांतर, तो कैसे लिखेंगे, एल समानांतर एम, वही लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे कैसे, एल समांतर एम को ऐसे लिखते हैं, कैसे एल एम के समांतर ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल अगर एम के समांतर है तो एम भी एल के भी समांतर हो, ठीक है। अब तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, मतलब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। दो से अधिक रेखा भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकता है, मतलब अलग अलग बिंदु पर काट रही है, समझे कि नहीं। ये जो रेखा है हमारा, अगर मान लीजिए, अगर इसको मान लीजिए एम एन ओ पी मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए एल आपको तिर्यक रेखा है, तो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल वाला लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। यहाँ एल वाला लाइन दो बिंदु पर काट रही है, तो एल वाला लाइन क्या होगा, आपको ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। अब समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको 9th में 10th में आप अगर यह समझ लिए तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको आसान होता है, ठीक है। आइए, अब समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ मतलब बातें हैं, ध्यान रखना उसको। संगत कोण आ जाता है इसमें, ठीक है, मैंने कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एकांतर अंतर कोण अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेटिव नहीं अल्टरनेट है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के छूटा है,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, यहाँ के जोड़ दीजिएगा, के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कहिए, या सह अंतः कोण कहिए, या संबंधित कोण कहिए। अंग्रेजी क्या होगा? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। एक है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोण, मतलब इतना पॉइंट है, 5 पॉइंट है इसमें। ये आप ध्यान में रखें तो आपको लाइन वाला चीज गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब संगत कोण को समझ लीजिए, संगत कोण को समझ लीजिए, समझे कि नहीं? जैसे यहाँ देखिए, जैसे संगत कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण, संगत कोण हो, दो कोण होबे करेगा, ठीक है ना। वे दो कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं। एक ही ओर कहने का मतलब आपको तिर्यक रेखा कौन है? इसे मान लीजिए एम है, आई एन है, आई आपको तिर्यक रेखा आपको एल है, इसका नाम अगर एल दे दिए, एल आपका तिर्यक रेखा होगा, तिर्यक मतलब तिरछी रेखा, टेढ़ी बड़ा लाइन बना रेखा, ठीक है। अब देखिए इस कोण को हम 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, यहाँ 4 मान लिए, 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है। तो एक ही ओर कहने का मतलब क्या हुआ? इधर, और एक ही ओर तो उधर। अगर इधर लेके चलिए गए इस पार, तो देखो ऊपर वाला एंगल जो होगा, ऊपर वाला है, ऊपर वाला के बराबर होगा, नीचे वाला के बराबर होगा। फिर इधर आइए, ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला के बराबर हो जाएगा, समझे कि नहीं? इसी को बोलते हैं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कहने का मतलब इसको लिखेंगे कैसे? अगर आपको एग्जाम में आ गया, ऐसे सब पिक्चर आ गया, तो उसको बराबर कैसे लिखेंगे? तो कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 या 4 जो है कोण 5, जो 4 जो है कोण 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर हो जाएगा, और कोण 3 जो है कोण 8 के बराबर होगा। ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। सारा का सारा क्या हो गया? संगत कोण हो गया, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, अब एकांतर कोण, एकांतर कोण किसे कहेंगे? अल्टरनेट एंगल। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होती है? आमने सामने कोण कहिए चाहे विपरीत कोण कहिए, बराबर होता है, समझे कि नहीं? इसे जेड आकृति से सूचित करते हैं, जेड। जैसे यहाँ देखिए, अल्टरनेट मतलब एक आंतर कर दिया, एकांतर मतलब एक का अंतर। जैसे यह कोण है, तो ये साइड वाला बराबर इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा, थोड़ा और मान लीजिए बड़ा कर दीजिएगा, ऐसे बड़ा कर दीजिए, ऐसे बड़ा कर दीजिए, इधर वाला के बराबर है, ठीक है। आइए यहाँ समझिए। अब इसमें 2 तरह के कोण होता है, देखो अंतः एकांतर कोण, अंतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण होता है, एकांतर अंतः कोण होता है। एकांतर अंतः कोण में क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में अंदर की ओर जो कोण बनता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एल एम हो गया, चाहे मान लीजिए एल है और एम और एन हो गया, ठीक है। तो एल एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये 4 जो होगा, मतलब क्या बोलते हैं? अंदर की ओर जो कोण बनेगा, तो अंदर की ओर कोण जो बाहर की ओर है, ये वाला बाहर में है, अंदर की ओर यही 2 कोण है, फिर ये 4 कोण है। तो कोण किसके बराबर होता है? तो देखिए ये 4 जो है ना, 4 5 के बराबर, 4 जो है 6 के बराबर होगा, ऐसे वाला, ठीक है। और क्या है? 3 जो है 5 के बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं? मतलब जेड आकृति से ये जो है इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो कोण 4 है, देखिए सामने वाला बराबर नहीं होता है, मतलब एक अंतर करके, एकांतर मतलब एक अंतर का मतलब यह कोण इसके बराबर होगा, 4 नहीं 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कोण 3 6 के बराबर होगा, समझे कि नहीं? कोण 3 जो है 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। इसको बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। और वही बाह्य कोण कहेगा, बाह्य कोण कहेगा तो समझ रहे हैं, एक वाला एक जो है 8 के बराबर हो जाएगा, और 2 7 के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बाह्य कोण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह आप जो है आज का सेशन यहीं पर आपको खत्म होता है, और उसका कंसेप्ट है अगले वीडियो में सब लेके आएंगे। थैंक यू।